हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा किसी घर का नहीं, परिवार का नहीं, खानदान का नहीं, ये मुद्दा समाज का है। आज की ये जो समीक्षा बैठक है, बुजुर्गों को बुलाने का उद्देश्य है वो इतना ही है कि हमारे बुजुर्ग हमारे बीच पहुंचकर अपना मशवरा हमें दे, अपनी सलाह दे, और उसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं आज उनको भी कार्यभार सौंपा जाएगा, उनको उनके पद से नवाजा जाएगा। और मैं उन अफवाहों को दूर कर देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये संगठन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। अपने बुजुर्गों का सर्वप्रथम हम लोग सम्मान करते हुए संगठन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस समाज को जागरूक करने के लिए, समाज की उन्नति करने के लिए बहुत संघर्ष है। मैं तो ये अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारा समाज बहुत बदला है। 1970 और आज 2023 तक समाज में काफी बदलाव आया है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा। आज हमारे समाज में पुलिस ऑफिसर भी है, अधिकारी भी है, मतलब एडवोकेट भी है, और हर पद पर मौजूद है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने ही किया है जो आज ये समाज यहाँ तक पहुँचा है। आज जो हम समाज के बच्चे आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ये सब हमारे बुजुर्गों की देन है। तो हम अपने बुजुर्गों के मान सम्मान में कोई हानि पहुँचाना नहीं चाहते। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारती जी उपनाम का विरोध कर रहे हैं या उपनाम का विरोध करना चाहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम इस संगठन के द्वारा किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर समाज बदलाव चाहता है तो हम बदलते हुए समाज के साथ हैं। समाज जो भी उपनाम चाहता है, हम समाज के साथ हैं। हम कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बात आज अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आरिफ भारती की ऐसी कोई मंशा नहीं है। वे तो समाज की सेवा करना चाहते हैं। और मैं तो अपने शब्दों में आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आज नौजवान आरिफ भारती जी ने संगठन बनाया है, अगर इस तरीके से हर जिले से, हर कस्बे से एक संगठन बने, तो मैं कहता हूं कि जितना बदलाव 1974 से आज तक हुआ है, इंशाअल्लाह उससे डबल बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अब तक की जिम्मेदारी किसी एक पर हम डाल देते थे, और अगर हर जिले से अपनी जिम्मेदारी ये नौजवान समझेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज में बदलाव आएगा। और जब समाज के बच्चे, नौजवान साथी पदाधिकारी बनेंगे तो वे बुरी आदतों से भी बचेंगे, क्योंकि वे अपने आप को जिम्मेदार महसूस करेंगे। तो हमारा मकसद अपने बुजुर्गों को अपमानित करना नहीं है
किसी उपनाम का विरोध करना नहीं है। हमारा मकसद तो समाज को जागरूक करना है, आने वाली जो जनरेशन है उसे मोटिवेट करना है, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देनी है, उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक करना है। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें शिक्षा की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही आप लोग यहां से जाए, जो हमारे पदाधिकारी हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, सर्वप्रथम उनका जोर शिक्षा पर होना चाहिए। आपको डोर टू डोर, घर घर जाकर समझाना है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है। एक रोटी कम खाए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, ये वादा करके जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम घर घर जाए और लोगों को समझाएं। ये संगठन बनाने का जो निश्चय है वो सिर्फ समाज में एक जागरूकता फैलाना है और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह कभी किसी बुजुर्ग के मान सम्मान पर हमारे संगठन के द्वारा कोई दिक्कत आई तो हमें बताना आप। ये जो कुछ लोग ग्रुपों के माध्यम से ये समाज में भ्रमित कर रहे हैं या फिर अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उन अफवाह वालों से बता देना चाहता हूं, अरे आरिफ भारती भी समाज का ही बच्चा है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। ये कोई अधिकार नहीं है कि सिर्फ अमीर ही समाज को जागरूक कर सकता है। अरे चाहे कोई गरीब है, अमीर है या फिर वो दौलत वाला है या करोड़पति है, वो अपने घर का है। समाज को जागरूक करने के लिए तो आरिफ भारती जैसा बच्चा भी काम कर सकता है। हमें उनके दौलत से मतलब नहीं है कि एक अमीर आदमी ही समाज को जागरूक करेगा। अरे ये बच्चा अगर समाज को जागरूक करना चाहता है तो हम इसके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम इसके साथ हैं। बस आप बुजुर्गों का साथ चाहिए। इंशाल्लाह हम वो करने की उम्मीद रखते हैं जो अन्य समाज से भी हम आगे बढ़ने का दम रखते हैं। एक बार आप साथ दीजिए, बस दुआ कीजिए और हौसला बढ़ाइए। इस संस्था को ना तो किसी लोभ लालच में नापा गया है और ना ही किसी चीज पर हम विरोध पे नापा गया है। सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस काम को चाहे आरिफ भारती करे या कोई अन्य करे, ये सारा समाज मिलकर करे। हम सब समाज के साथ हैं। आज आरिफ भारती संगठन बना रहा है, कल को हापुड़ में कोई संगठन बनाएगा, कल को किठौर में कोई संगठन बनाएगा, कल को थाना भवन में बनाएगा, किराना में बनाएगा, कांदला में बनाएगा, राजस्थान में बनाएगा, सहारनपुर में बनाएगा। हम उन सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि ये काम सबका है, सबकी जिम्मेदारी का काम है। समाज का बच्चा समाज को जागरूक करेगा तो मैं मानता हूं कि समाज इतनी बुलंदियों तक पहुंचेगा, हम और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं इस मंच के माध्यम से जो भाई अनाप शनाप भ्रामक बातें फैला रहे थे उन तक ये संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि ये संगठन समाज को जागरूक कर रहा है, ना कि किसी का विरोध कर रहा है। बातें तो चलती रहेगी और ये तो एक मुख्तसर सी मैंने आपको बात बता दी। अभी हमारे कुछ मुख्य अतिथि रह गए हैं जो